लेकिन कथा ही इनका जीवन का एकमात्र सुख और अपना स्वांत सुखाए का एक माध्यम है। ये भगवान की केवल कथा चर्चा करते हैं और याद रखिए कथा ही जीवन में उद्धार करने वाली है, कथा ही जीवन में बदलाव कर देती है। कथा श्रवण करेंगे तो आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। आपके विचार इतने परिपूर्ण हो जाते हैं, आपके विचार इतने सकारात्मक हो जाते हैं। ऐसा समझो कथा एक वाईफाई की तरह है ना। आपका शरीर जो है वो फोन की तरह है। जब तक वाईफाई से जुड़े रहोगे, कनेक्शन जुड़ा रहेगा, तो तुम्हारे जो जीवन में इस फोन में जो जो उपकरण होंगे ना अच्छे अच्छे चलेंगे, भली बात ही। और जो हटे महाराज कथा से डिस्कनेक्ट हुए, प्रभु से डिस्कनेक्ट हुए, तो फिर सर्चिंग मोड, केवल कचरा ही कचरा भरा होगा जो तुमने विचारों का भर रखा है। और फिर वो डब्बा ही रह जाएगा। ये शरीर तो है लेकिन बुद्धि का प्रकाश ना होने की वजह से आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आपके विचार वहीं के वहीं, जो अच्छे विचार होंगे वो होते हैं लेकिन सूक्ष्म हो जाते हैं। गलत विचार जो आप सोच रहे हैं वो उभर कर आते हैं और इसलिए आपका बुद्धि का जो में भ्रम पैदा हो जाता है। उस भ्रम को दूर करने के लिए ही आपको भगवत कथा सुननी चाहिए। कथा से व्यक्ति अपग्रेड होता है ना। फोन में हर महीने एक सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन आता है ना, नहीं करोगे तो स्पीड कम हो जाएगी। ऐसा ही है। दो चार महीना तुमने नया अपडेट किया, फोन बार बार ऑप्शन देगा अपडेट सिस्टम आ चुका है, एक क्लिक दबाओ और अपडेट हो जाएगा। पर आप बड़े आलसी हो, करना नहीं चाहते, तो फिर एक समय आएगा कि फोन ही बंद हो जाएगा। वो कहेगा कि अब तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति मत लाओ कि जब हमारे पास कोई ऑप्शन ही ना बचे, फिर जीवन एकदम ऐसा हो जाए कि ना तो विचार ही समझ में आ रहे, डिप्रेशन में चले गए, फिर मनोचिकित्सक भी आपका कुछ नहीं कर सकते। इसलिए एक बटन दबाते ही अपडेट हो जाता है पूरा फोन। उसी तरह से एक कथा सुनते ही ये आपका जो मन है शरीर के साथ पूरा अपडेट हो जाएगा। विचार भी नए नए, प्रगति भी नई नई। एक विचार का ही तो खेल है। इतने सारे व्यापार हैं जीवन में, लेकिन कौन सा व्यापार आपके लिए कल्याणकारी होगा, लाभप्रद होगा? ये विचार का एक किरण ही व्यक्ति को कहां से, जितने भी आविष्कार हुए उसके पीछे क्या था? विचार शक्ति थी। ग्रेविटी का प्रिंसिपल बनाया गया। कितने सारे सेब गिरे होंगे, कितनों के सामने गिरे होंगे, पर काऊ को पता चलो कि ये ग्रेविटी का प्रिंसिपल है? नहीं। पर देखिए एक वैज्ञानिक के सामने गिरा, उसने लिख दिया। तो आप देखिए जितने भी आविष्कार हुए, गाड़ी के हुए, रेलगाड़ी के हुए, बल्ब का हुआ, सबके पीछे एक विचार शक्ति थी। एक विचार है कि आप 1000 मूर्ति बना बना कर थक जाओ, 1000 10 हजार में बिक जाएंगे, लेकिन एक विचार की शक्ति ऐसी आई कि आपके मन में ऐसा आइडिया उत्पन्न हुआ कि आपने एक ऐसी मूर्ति जो करोड़ों में बिक रही है ना, एक विचार का ही असर है। तो वो आपके ऊपर एक विचार में आप क्या कर दें। वो विचार कहां से आएंगे? जब आप प्रभु के समक्ष, प्रभु की कथा से, प्रभु नाम से जुड़ेंगे। क्योंकि अगर वास्तव में देखा जाए तो हम प्रभु के ही अंश हैं। और जब आप जुड़ते हैं, आप कथा से जुड़ते, 3 से 4 घंटे आप अपने आप को भूल जाते। क्यों? क्योंकि हम अपने अंशी से मिलते हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा वो चिंतन है जो हमें हमारे जीवन से जोड़ने वाला है।